इंकिलाब जिंदाबाद 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 ಯುಎಪಿಎ ರದ್ದಾಗಲೇಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। शहीद भगत सिंह के यौम पैदाइश के मौके पर ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस की जानिब से दारुल हुकूमत बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक पुरजोर एहतजाज मुनक्किद किया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे में कई स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स व लॉयर्स ने शिरकत की और दो अहम मांगे रखते हुए मुतालबा किया कि यूएपीए जैसे ड्रैकोनियन कवानीन को रिपील किया जाए और तमामी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। अभी की हालात में हम क्या देख रहे हैं कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उनको जो उपयोग करते हैं, लेकिन सरकार के बारे में कुछ भी उसके विरुद्ध कुछ भी बात करते हैं, उनको अंदर डाला गया है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट लॉज को उसको अब्यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो कानूनी है जो डिसेंटर्स को अंदर डालने के लिए। उसमें क्या देखते हैं कि उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। वैसे भी हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप हमारा सेक्युलरिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके बारे में बात करते हैं, या भी आप फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, तो आपको अंदर डाला गया है। मुझे लगता है कि जितने भी हम जोरों शोरों से मनाते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हमारे लिए इतना लड़े हैं, इतना किए हैं, हमारे मुल्क को एक जगह पे लाके खड़े रखा है, पर आज जो लोग वही करने जा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। और जो आज तक हुआ है कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और उसका कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है, और हमारे इच्छा यही है कि इसका खुलासा हो, सबकी आंखें खुले। सर, बहुत सारे ऐसे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक आरएसएस और शिवसेना, बजरंग दल, ऐसे सब हैं। इनमें कोई ऐसा अरेस्ट नहीं होता, इनको कोई यूएपीए नहीं लगता। बम ये भी बनाते हैं, हथियार इनके पास भी हैं, और मुझे जैसे कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टारगेट करते हैं, मुझे ऐसा मतलब सारे हिंदुस्तान की एक जनता के तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आरएसएस और बजरंग दल और जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें यूएपीए लगना चाहिए। उनके ऑर्गेनाइजेशंस में जांच पड़ताल होनी चाहिए और उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। आज़ादी के मुजाहिदीन को उस वक्त अंग्रेज़ निशाना बनाते रहे, इसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी आज के मुजाहिदीन को निशाना बना रही है। कलबुर्गी को हत्या करने वालों को आज तक कोई सज़ा नहीं हुई, गौरी लंकेश को हत्या करने वालों को आज तक कोई सज़ा नहीं हुई। इसके बरक्स तीस्ता स्टील वार्ड जैसे समाजी खिदमतगारों को उठाकर अंदर डाला जाता है, यूएपीए लगाया जाता है। इसी तरीके से हुकूमत चाहती है कि अपने मुखालिफ आने वाले सभी लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, उनके घरों को उजाड़ा जाए, ताकि इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। तो यूएपी को वापस लेना है और जितने भी लोगों को यूएपी के तहत गिरफ्तार किया गया मासूमों को, उनको रिहा करना है। अगर इनको रिहा नहीं किया गया, यूएपी वापस नहीं लिया गया, ऐसी सूरत में अवाम को रास्तों पे उतरना चाहिए, इनके अपने मुफाद के लिए, अवाम की अपने मुफाद के लिए, क्योंकि अवाम के लिए लड़ने वाले ये लोग हैं। अगर इनको एक तन्हा छोड़ दिया गया तो कल का दिन अवाम एकदम से यतीम हो जाएगी और अवाम के लिए लड़ने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। इस एहतजाजी मुजाहरे में उलमाए इकराम ने भी शिरकत की और अवामुन्नास से अपील की कि मजलूमीन के इंसाफ के लिए उठ खड़े हों। सरकार जो है गलत चीज़ें डालकर आतंकवाद का या दहशतगर्दी का यूएपी लगाकर जो है परेशान करे, ख़ासकर जो है मजलूम जो तबका है, दलित तबका हो या मुसलमान तबका है, ऐसे लोगों को निशाना बना रही है। इसके लिए तमाम मजलूम तबक़ात एक होकर, जिसमें दलित हैं, एबीसी है और मुसलमान हैं, सब मिलजुल कर जो है इसको एहतजाजी तौर पर इस पर काम करना चाहिए। और जुल्म के ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हर एक बसने वाले का हक़ होता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया जाए।
जितनी भी तंजीमें काम कर रहे हैं हक़ के लिए, मगर यहाँ मामला इसके बरअक्स है और हुकूमतें हर एक के ऊपर जुल्म कर रही हैं। सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है, भारतवासी को जीने का पूरा हक़ है। जो संविधान हमारा पूरा हक़ देता है उसके हक़ के मुताबिक जीना चाहते हैं। जब भी जुल्म होता है और सब मिलकर जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन जितने भी हैं सब आवाज़ उठाते हैं ताकि हमारा हक़ पूरा मिले, ताकि हम हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे हक़ के लिए, हमारे लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन सब के लिए लड़ते रहेंगे। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं सबके लिए हक़ की आवाज़ उठाते रहेंगे। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।